हे कॉमर्शियंस, तो जिस घड़ी का हम सबको इंतज़ार था वो आ चुकी है। बस हमको सीयूटी करके गुजर जाना है। तो यहाँ पर मेरे जो हाथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो एक ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पर, जो कि एनटीए ने डाला है हम सबके लिए, और इसमें ऑफिशियल डेट्स आ चुकी है। अब अगर ऑफिशियल डेट्स आ गई सीयूईटी के लिए, यानी कि बोर्ड्स का भी हमको यहाँ पर अंदाज़ा लग जाएगा, उसकी भी खुशबू आने लगेगी। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो डेट्स बताई गई है वो दो डेट बताई गई हैं। सबसे पहले हो गया 21 to 31 मई, यानी कि 21 से आपका जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कुछ रिजर्व डेट्स भी बताई गई हैं कि यहाँ पर 1 to 7 जून तक भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर 20 दिन के आसपास आपका जो पेपर है वो चलने वाला है। तो पिछली बार भी, यानी कि अभी जुलाई और अगस्त में भी ऐसे ही हुआ था, किसी का जुलाई अटैम्प्ट था, किसी का अगस्त अटैम्प्ट था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब जो हम पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से शुरू कर दे। अच्छा, मैंने यहाँ पर बोर्ड्स की भी बात की थी, तो बोर्ड्स की भी यहाँ पर हमको अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि जो आपका सीयूईटी होता है और बोर्ड्स होता है उसमें 1-1.5 महीने का फ़र्क होता है। और जैसा जैसा हमको अभी खबरें आई हैं कि 15 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे, यानी कि अगर आपका जो फर्स्ट मतलब 15 फरवरी से बहुत सारे होते हैं ना, वो स्पेनिश और वो सब लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं। तो अगर मैं ऑफिशियली बोलूँ तो मार्च में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 28-29 फेब को आपका पेपर हो सकता है, तो एंडिंग ऑफ फेब मान लेते हैं और स्टार्टिंग ऑफ मार्च, यहाँ पर आपका जो पेपर है वो शुरू हो जाएंगे और ये चलेंगे पूरे मार्च तक। जैसे ही आप अप्रैल में आओगे, अप्रैल में आप फ्री हो जाओगे एग्जाम से, तो आपके पास अप्रैल से मई, यानी कि पूरा अप्रैल और यहाँ पर जो मई है उसका आधा, यानी कि क्योंकि 21 है तो आधा ही मई समझ लो, पूरा भी पे नहीं है आपके पास, तो 1.5 महीना आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स लगा रहे हैं कि 1.5 महीना अगर हमारे पास होता है तो वहाँ पर क्या हमको तैयारी करनी चाहिए या फिर अभी से तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके पास 1.5 महीना रहेगा तो उसमें क्या होगा। तो जैसे आप पेपर दे करके आओगे, सबसे पहले बात तो 4-5 दिन तो आप मज़े करोगे, क्योंकि पूरे महीने आपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करी है, तो 4-5 दिन तो आपका दिमाग नहीं लगने वाला। उसके बाद फिर आपका जो रिजल्ट है वो भी हो सकता है मई तक अनाउंस हो जाए, हो सकता है 15 मई तक आपका रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट्स आने के पहले इतना वो बना दिया जाता है ना, हाइप बना दी जाती है कि रिजल्ट्स आने वाले हैं, बोर्ड्स के रिजल्ट ऐसा वैसा, सीयूटी में ये अपडेट है वो है। और सीयूटी की बहुत सारी अपडेट्स आती है, क्योंकि अभी तक पिछले साल ही रिलीज़ हुआ है, पिछले साल क्या इसी साल हुआ है पेपर, तो बहुत ही ज़्यादा क्योस रहता है। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि उस 1.5 महीने का वेट मत करना। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दैट 1.5 मंथ्स वाला पीरियड कि वहाँ पर जाकर के मैं 90 दिन में कुछ कर लूँगा, तो नहीं हो पाता है भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर हमारा, अगर हमने ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हमने ये नोटिस पढ़ लिया है, तो हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अभी से बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी की तैयारी करें। तो देखो, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है बोर्ड्स वाला, वो ये सोचता है कि यार मैं सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करूंगा, सीयूटी की बाद में करूंगा, वो जो 1.5 महीने का टाइम बचेगा, या फिर बोर्ड्स के बाद अगर टाइम बचता है तो उसमें मैं सीयूटी की तैयारी कर लूंगा एंड वहां पर जाकर के मैं एग्जाम दे करके आ जाऊंगा। और एक बच्चा होता है जो कि ये सोचता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीयूटी पे फोकस करूंगा, बोर्ड्स पे तो कोई फोकस नहीं करना है, क्योंकि सीयूटी से मैं कॉलेज के एग्जाम दे करके आऊँगा। तो यहाँ पर भाई मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि हमने पिछले साल भी किया था ये चीज़। ये दोनों ही सोच बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते हो, चाहे सीयूटी के साथ चाहे बोर्ड्स के साथ। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। अगर आप सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हो तो फिर तो डायरेक्टली रिस्क हो जाएगी कि आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप सीयूटी का पैटर्न अलग होता है एंड सीयूटी स्लाइटली डिफिकल्ट होता है बोर्ड से, और पैटर्न भी थोड़ा सा अलग है। सिलेबस सेम है मानता हूँ, लेकिन पैटर्न तो अलग है ना। वहाँ पर एमसीक्यू आ रहा है, यहाँ पे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे के पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है एडमिशन का, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एनपीआर पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कि सिर्फ और सिर्फ सीयूटी पे फोकस कर रहे हैं, तो उनको भी दिक्कत जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपसे फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आता तो एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर लोगे। अगर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया ना क्वेश्चन, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर जो बच्चा अपने माइंड में सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके रखा है बोर्ड्स को, कि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ूंगा, बोर्ड्स के लिए पढ़ने का मतलब क्या है कि पहले मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पूरे एडमिशन का, यानी कि वो पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट पहले अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद उससे जो एमसीक्यू निकलते हैं उसको सॉल्व करूंगा। यानी कि सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज क्या करना है, एक चैप्टर के लिए सबसे पहले फुल फ्लेज क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना है, बोर्ड्स को प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद आपको जाना है एमसीक्यू लेवल पे, कि हाँ चलो इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि एमसीक्यू तो बोर्ड्स में भी आने हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप उस 1.5 महीने का वेट कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आपको अभी से पहले बोर्ड्स को प्रायोरिटाइज करना, उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज करना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिफ़िकल्टी की, तो डिफ़िकल्टी ज़्यादा आएगी इस बार, क्योंकि लोग भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। 11-12 लाख लोग बैठने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और अभी ऐसा मेरे को सुनने में भी आया था, न्यूज़ में भी आ रहा है कि जेई से बड़ा एग्ज़ाम ये होने वाला है।
यानी कि अब सीयूईटी के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेएनयू भी आती है, तो मैथ साइंस वाले भी आ सकते हैं। तो जेएनयू वाले हो गए, और डीयू में भी जो मैथ साइंस के कोर्सेज है वो भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो मैथ साइंस वाले भी यहाँ पर आएंगे। तो कंपटीशन ओवरऑल बढ़ने ही वाला है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर तैयारी अपनी फुल अच्छे से रखनी है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि स्कोर कितना होना चाहिए हमारा। तो देखो, स्कोर डिपेंड करता है कास्ट के ऊपर, ये फैक्ट बात है, आप मानो ना मानो कास्ट लगती है। एंड यहाँ पर डीयू में रिजर्वेशन चलता ही चलता है, ये सब लोग जानते हैं। तो अगर आप एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हो जिसको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, यानी कि आप जर्नल और ओबीसी में आते हो, ओबीसी में भी क्रीमी लेयर में आते हो, बहुत सारे रिजर्वेशन है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको एसआरसीसी चाहिए है और टॉप नॉर्थ के कॉलेजेस चाहिए तो 780 का स्कोर चाहिए, ये चीज़ याद रखना। तो मैं यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस शुरू कर दो। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले अपने टीएस ग्रेवाल उठा लो, अपनी संदीप गर्ग उठा लो और पूनम गांधी को अच्छे से पढ़ लो, यानी कि टीएस ग्रेवाल के सारे एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चंस कर लो। संदीप गर्ग अच्छे से रीड कर लो इको के लिए, चाहे वो मैक्रो और इंडियन इको के लिए संदीप गर्ग बेस्ट है, और पूनम गांधी या फिर संदीप गर्ग यूज़ करो उसके लिए। वैसे पूनम गांधी मैं रिकमेंड करता हूँ, बीएसटी के लिए यूज़ करो, सारी केस स्टडीज सॉल्व करो, ताकि तुम्हारी बेसिक लेवल पे बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो जाए। फिर इन्हीं के एमसीक्यू उठा करके सॉल्व कर लो। अब चाहे तुम एमसीक्यू हम भी बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से ले सकते हो, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको फ्री में पूरा मटेरियल हम दे देंगे। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो जाती है कि अगर अभी भी आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दिक्कत आ रही है अपने सीयूईटी और बोर्ड्स को मैनेज करने में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। एंड अगर आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी एक मौका है, एक लास्ट मौका है जो कि मैं सबको देना चाहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को, कि वो हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहाँ से हम आपको गाइड करेंगे कि आपको पर्सनलाइज लेवल पे क्या करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर मैं गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग लेवल्स पर है। तो अगर आप हमको ज्वाइन करते हो तो हम उस लेवल पर आकर के आपको बताएंगे कि अच्छा अब यहाँ से आपको क्या करना है। तो यार इसी के साथ आज की जो वीडियो है उसको मैं समाप्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से रहें एंड अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।